है, इसलिए कैसी होती हैं, अनडेवलप होती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, आज हम लोगों को ये पढ़ना है, जो कि टाइप्स ऑफ सेल का पार्ट है। देखिए पहले हम लोग आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रो का हम लोग पहले ब्रेकिंग कर लेते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब आप जो जानते होंगे हिंदी में मीन्स पुरानी, ठीक है। कैरियन मीन्स होता है, प्रोकैरियोटिक का मैं मीन्स बता रही हूँ, कैरियॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पुराना न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी पुरानी चीज़ें होंगी, पहले की स्टार्टिंग की चीज़ें होंगी वो प्रोकैरियोटिक में होंगी, और जितनी भी लास्ट की चीज़ें होंगी मीन्स जो भी कैसी होंगी, जो भी सारी विकसित वाली डेवलप चीज़ें होंगी वो किस में हो जाएंगी, यूकैरियोटिक में हो जाएंगी। और यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है। और कैरियन का मीन्स मैंने भी बताया था आप लोग को, न्यूक्लियस होता है, तो न्यू न्यूक्लियस। हम लोग अंतर किस में पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ओल्ड न्यूक्लियस और न्यू न्यूक्लियस, ठीक है। मेन हमारा ये है, तो ये प्रोकैरियोट हो गया और हमारा ये यूकैरियोट हो गया। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या क्या होती है। तो प्रोकैरियोट सेल पहले हम लोग आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स क्या है, लिखा हुआ है प्रिमिटिव, ये है प्रो, ठीक है। जी के हटा लीजिएगा आप लोग, थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग में, तो आप लोग प्रो को प्रिमिटिव कर लेंगे और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया, इसका मीन्स क्या है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस। क्या क्या हो जाएगा इसमें, स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग। तो हमारा लिखा हुआ है पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दीज आर प्रिमिटिव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन फाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव। सबका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दीज सेल्स आर प्रिमिटिव, ये कैसी सेल है, पुराने प्रकार की सेल है यानी पुराने टाइप की सेल है। दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पुराने टाइप की और ज़्यादा डेवलप नहीं है, ओके। एंड अदर मेम्ब्रेन फाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, और जितनी भी अलग से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो भी होती हैं वो सब इसमें एब्सेंट रहती, नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो इसमें न्यूक्लियस है वो कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने टाइप का है। दैट इज़ विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एंड न्यूक्लियोलस, मीन्स जो सेल होगी, जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और उसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस हमारा होता क्या है, हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है, ये होता है कंट्रोल रूम ऑफ आवर सेल। सेल के कंट्रोल रूम में अगर न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव होगा तो सेल हमारी कैसी हो गई, सेल भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, ठीक। और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं इसमें। डीएनए इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स मटेरियल होता है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक केस में डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, मीन्स जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो हमारे एब्सेंट रहेंगे, ओके। एंड 70S है यहाँ पर, 75 नहीं है यहाँ पर, 70S कर लीजिए। 70S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेम सेल्स, ठीक है। फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, क्या कह रहा है, जो राइबोसोम होता है, देखिए राइबोसोम हमारा 2 टाइप का होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, राइबोसोम 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का, पहला हमारा होता है 70S और दूसरा होता है हमारा 80S, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें 70S टाइप का होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेम सेल्स, फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, फ्लैजेलम इज नॉट मेड अप ऑफ टफ ट्यूबुलिन्स, मीन्स क्या है, कह रहा है कि इन टाइप की जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, इनकी बॉडी में फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला क्या करता है, उनको वाटर में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फ्लैजला क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट होता है, और फ्लैजला जो है किससे मिलकर बना होता है, ट्यूब्यूल से मिलकर नहीं बना होता है। अब इनके एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजला होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया एंड सेकेंड हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। आई होप आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल समझ में आया होगा, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ प्रो में सारी चीज़ें कम कम रहेंगी, यानी कि लेस डेवलप या फिर एब्सेंट रहेंगी, लेकिन अब हम लोग जो यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, यू में सारी चीज़ें डेवलप होंगी और सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रेजेंट होंगी, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यू कैरियोटिक सेल। यू का मतलब मैंने बताया था न्यू, और कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस है। आप इसे ट्रू न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है,
जो भी न्यूक्लियस है उसमें सारी की सारी स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से प्रेजेंट होंगी। क्लियर। इसका एग्जांपल्स पहले दे दिया गया है तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या है यूकैरियोट के? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल हमारे किस में आएंगे? यूकैरियोट सेल में आएंगे। तो हमें यहीं से समझ में आ गया कि प्लांट सेल में सारी स्ट्रक्चर्स अच्छे से प्रेजेंट होंगी, वेल डेवलप होंगी, और एनिमल सेल में भी सारी स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी? वेल डेवलप होंगी। ओके, हम लोग आगे आते हैं। देखिए यूकैरियोटिक सेल क्या क्या होगी। सबसे पहले वैक्यूल्स देख लेते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? इसमें यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बताया गया यूकैरियोटिक सेल में। मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको करना क्या है। जिस तरह से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक पढ़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से हमें यूकैरियोटिक भी पढ़ना है। मैं आपको प्रो से यू बना कर दिखाती हूँ। देखिए ये हम लोग यहाँ पर यूकैरियोटिक पढ़ना है, ठीक है। इसे आप यू कर लीजिए तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे दीज सेल्स आर न्यू टाइप सेल्स। ओके, दे हैव फुल स्ट्रक्चर, ठीक है। दे हैव फुल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस इज अ न्यू टाइप, दैट इज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ सेल्स। दिस इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ फिर बोलेंगे इन दिस यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज एसोसिएटेड, नॉट को क्रॉस कर लीजिए, डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन सेल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट एंड 80S टाइप राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, ये आपका यूकैरियोटिक चल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ सेल्स फ्लैजिलम आर नॉट प्रेजेंट। चाहे आप एनिमल सेल को ले लो चाहे प्लांट सेल को ले लो, दोनों ही सेल में फ्लैजिलम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका देने की बात आएगी तो आपके पास एग्जाम्पल ऑलरेडी रखे हुए हैं। क्या क्या आप एग्जाम्पल देंगे? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। आई होप आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल समझ में आ गई होगी। अब हमसे एक स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी देर से बोला जा रहा है, वैक्यूल्स। तो हम लोग देख लेते हैं कि वैक्यूल्स है क्या। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर रीजन इन साइटोप्लाज्म। रीजन, एक साइटोप्लाज्म में एक ऐसा रीजन सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन मेनली इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक ऐसा रीजन पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल इज फिल्ड विद सब्सटेंस इन वाटरी मीडियम। वैक्यूल में क्या होता है? जितने भी वाटर मटेरियल सब्सटेंस होते हैं वो सब वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं या स्टोर हो जाते हैं जाकर, ठीक है। इट मेंटेन्स द ऑस्मोसिस इन्वायरमेंट ऑफ सेल्स। ये मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है? वाटर मटेरियल को कंट्रोल करता है या फिर मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं ना। तो ये क्या करेगा? इट मेंटेन्स द ऑस्मोसिस इन्वायरमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सेल्स के इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करेगा। ओके।